एपिसोड 2 चौहान मेंशन। आगाज अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहा था। तभी एक वेटर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उस वाटर के हाथ में ट्रे थी जिसमें ड्रिंक के गिलास रखे हुए थे। आगाज ने एक ड्रिंक का गिलास उठाया और उसे एंजॉय करते हुए अपनी बात को कंटिन्यू किया। वो बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं मिस्टर चावला थे। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोले, आई होप अब हमारा न्यू प्रोजेक्ट भी एकदम ब्लॉकबस्टर हो। उनकी बात सुनकर आगाज हंसा। उसकी ड्रिंक खत्म हो चुकी थी। जैसे ही उसकी ड्रिंक खत्म हुई, उसने गिलास साइड में रखा और अपने सिर पर अपना हाथ रखा। मिस्टर चावला उसकी तरफ देखते हुए बोले, आप ठीक तो है ना मिस्टर आगाज? आगाज ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ लेकिन थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। आई गेस आई नीड सम रेस्ट। आप ये पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर आगाज वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ बैकयार्ड में समस्तिका और आस्तिक एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन समस्तिका कुछ नहीं बोल रही थी। बस आस्तिक बोले जा रहा था और समस्तिका उसकी बातें सुने जा रही थी। आस्तिक इंतजार कर रहा था कि कब समस्तिका बोलेगी, लेकिन करीबन आधा घंटा हो गया था, पर अब तक समस्तिका ने अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं कहा था। तभी अचानक से आस्तिक को जोरों से खांसी होने लगी। समस्तिका ने तुरंत उसकी पीठ को सहलाना शुरू किया। आस्तिक की खांसी और भी ज्यादा बढ़ने लगी और उसका चेहरा लाल होने लगा। समस्तिका तुरंत अपनी जगह से उठी। एक बार फिर से उसके पर हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी इधर उधर घूमते हुए पानी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर सामने रखे हुए जग पर गई। वो तुरंत उस जग के पास आई, लेकिन वो जग खाली था। समस्तिका ने आस्तिक की तरफ देखा, जिसकी खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई थी। वो तुरंत आस्तिक के पास आई और उसकी पीठ सहलाकर अपने हाथों में पकड़ा हुआ जग आगे की तरफ कर धीमे से बोली, मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही आस्तिक ने उसकी आवाज सुनी, इसकी खांसी एकदम से रुक गई, लेकिन तब तक समस्तिका वहां से जा चुकी थी। आस्तिक जाती हुई समस्तिका को देखते हुए बोला, आप ठीक हो रही है माँ? आज आपने खाना भी अच्छे से खाया, आप अब बोल भी रही है। आप मेरे लिए पानी भी लेने गई है। मैं भी अब आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बैकयार्ड से बाहर की तरफ आ गया। वो आगे की तरफ आ तो गया, लेकिन अब वहां पर इतना सारा शोर शराबा और इतनी सारी डेकोरेशन के साथ म्यूजिक और लोगों को देखकर थोड़ा डर गया, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, यहाँ पर तो बहुत सारा खाना लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से कुछ माँ के लिए लेकर जाऊंगा तो ये गलत बात तो नहीं होगी ना? पर वो आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने तो पहले भी मुझे बहुत सारा खाना दिया है, तो अब वो नाराज नहीं होगी। मैं बस थोड़ा सा ही लूंगा, सिर्फ माँ के लिए, अपने लिए बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ये बोलकर वो सामने लगे हुए स्टॉल्स की तरफ देख रहा था, जहां पर लजीज खाना बन रहा था, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। वो वहां आया और आकर उसने सामने टेबल पर देखा, जहां पर फ्रूट सलाद की प्लेट लगी हुई थी। वो उस प्लेट को उठाने लगा, तो एक वेटर तुरंत उसे रोकते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें? आस्तिक मासूमियत से बोला, ये क्या है? वेटर ने आस्तिक को ऊपर से नीचे गौर से देखा और फिर थोड़े एटीट्यूड के साथ बोला, इसे फ्रूट सलाद बोलते हैं, ये अमीरों का खाना होता है, तुम जैसे गरीबों का नहीं। दिव्या जो वहां से अंदर की तरफ जा रही थी, जैसे ही उसने उस वेटर की ऊंची आवाज सुनी, वो तुरंत उस वेटर की तरफ देखने लगी और जैसे ही उसकी नजर आस्तिक पर गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत आस्तिक के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? ये बोलते हुए वो भी आस्तिक को ऊपर से नीचे देख रही थी। वही आस्तिक ने जैसे ही दिव्या को देखा, वो डर गया। उसे यही डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। वो तुरंत बोला, मैं आस्तिक हूँ। दिव्या गुस्से से बोली, तुम्हारा नाम नहीं पूछा है मैंने, ये पूछा है कि तुम यहाँ पर आए कैसे? तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता तुम यहाँ पर किसी गेस्ट के साथ आए हो। तो फिर तुम्हें यहाँ पर अंदर आना किसने अलाउड किया? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कुछ खाने की? चोर हो ना तुम, यहाँ चोरी करने आए हो? आस्तिक तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं आंटी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं यहीं पर रहता हूँ। दिव्या के चेहरे की भौहें तन गई। वो गुस्से से बोली, ओह रियली?
तुम यहाँ पर रहते हो। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। नहीं, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम जैसों को पैदा ही इसलिए करते हैं ताकि तुम जैसों को चोर बनाकर अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी सके, लेकिन दिव्या को अपने घर में गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ये बोलकर उसने वहां पर एक सर्वेंट को इशारा किया, तो वो सर्वेंट तुरंत उसके पास आया। दिव्या दांत पीसते हुए बोली, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। सर्वेंट कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही दिव्या दोबारा बोली, उठाओ इसे, मेरे पास वक्त नहीं है जो मैं इस पर बर्बाद करूं। ये बोलते हुए दिव्या के दिमाग में आगाज का ख्याल चल रहा था। वो जानती थी कि आगाज अंदर रूम में जा चुका है। उसकी ड्रिंक दिव्या ने ही स्पाइक की थी और अब वो भी उसके पीछे पीछे जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी नज़र आस्तिक पर चली गई और वो यहाँ बिजी हो गई। उस वेटर ने तुरंत आस्तिक का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगा। वो लगभग से उसे खींच रहा था। आस्तिक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। वो रोते हुए बोला, प्लीज अंकल, मेरा हाथ छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं मैं यहां से चला जाऊं, तो मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरी माँ को तो लेने दो ना। वो मेरे लिए पानी लेने गई थी। मैं सच कह रहा हूं, मैं यहां नहीं रहूंगा। मैं यहां से चला जाऊंगा। बस एक बार मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। वो सर्वेंट उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुझे बाहर नहीं निकाला तो दिव्या मैडम मुझे बाहर निकाल देगी। निकल जा यहां से। ये बोलकर उसने जोर से आस्तिक को धक्का दिया, तो आस्तिक सीधा आगे की तरफ जाकर गिरा, लेकिन वो आगे गिरता उससे पहले ही अमांश ने उसे पकड़ लिया। अमांश ने उसे अपनी बाहों में संभाला और वही वैष्णवी की जो काफी दूरी पर खड़ी थी, वो भी भागते हुए उसे तरफ आई। अमांश ने हैरानी से आस्तिक की तरफ देखा। जैसे ही दिव्या की नजर अमांश और वैष्णवी जी पर पड़ी, वो गुस्से से कांपती हुई वहां पर आई और बोली, आप लोग जानते हैं ये बच्चा कौन है? वैष्णवी जी गुस्से से दिव्या की तरफ देखते हुए बोली, ये बच्चा कौन है और कौन नहीं ये छोड़ो, लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या बदतमीजी कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आस्तिक को ऐसे धक्का देने की? दिव्या चौंकते हुए बोली, मतलब आप इसे जानती हैं? वैष्णवी जी ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय तुरंत जाकर आस्तिक को संभाला। आस्तिक वैष्णवी जी की गोद में तो आ गया, लेकिन उसकी नजरें अमांश पर थी। वो अमांश को बड़ी हैरानी से देख रहा था। अंडस को वहीं दूसरी तरफ समस्तिका जो बैकयार्ड से आगे की तरफ आए, तो वो गार्डन एरिया में जाने की बजाय सीधा चौहान मैंशन के अंदर की तरफ आ गई। अंदर जाकर वो किचन ढूंढ रही थी, जहां पर वो आस्तिकी के लिए पानी ले सके, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर आगाज पर गई, जो अपने रूम की तरफ जा रहा था। आगाज को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और अपना जग साइड में रखकर उसके पीछे पीछे चल दी। आगाज ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे चक्कर आ रहे थे। वो समझ चुका था कि उसकी ड्रिंक को किसी ने स्पीक किया, लेकिन वो फिर भी अपने सेंसेस में नहीं आ पा रहा था। वो जैसे ही रूम में आया, उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसकी आंखें बंद हो रही थी। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और फिर दोबारा खोली, तो उसे अपने सामने समस्तिका नजर आए। समस्तिका को देखते ही वो कुछ पल उसकी तरफ देखता ही रह गया। वहीं समस्तिका भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी और अचानक से ही वो आगाज के सीने से लग गई। आगाज ने उसे कंधों से पकड़कर अपने सीने से अलग किया और अपने सीने को सहलाने लगा। उसे हद से ज्यादा गर्मी लग रही थी। वहीं जब समस्तिका ने उसे अपनी चेस्ट को सहलाते हुए देखा, तो वो एक बार फिर से उसके करीब आए और खुद उसके सीने को सहलाने लगी। आगाज ने अपनी मदहोशी भरी नजरों से उसे देखा। उसके होंठ सूख रहे थे और उसकी नजर समस्तिका के होठों पर थी। वही समस्तिका भी चुपचाप उसके चेस्ट को सहलाते हुए उसे देख रही थी और अचानक ही उसने आगे बढ़कर आगाज के होठों पर अपने होंठ रख दिए। आगाज जो पहले ही अपने सेंसेस में नहीं था, उसने भी समस्तिका को खुद से अलग नहीं किया और उसके कमर पर अपना हाथ रखकर उसे किस करने लगा। समस्तिका और आगाज दोनों के होंठ एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को सॉफ्टली किस किए जा रहे थे। आगाज ने समस्तिका को यूं ही कमर से थामे हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया और अचानक से समस्तिका के पैर बेड से लड़खड़ा गए। वो बेड पर नीचे गिरने लगी तो आगाज ने जल्दी से उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन ना वो समस्तिका को संभाल पाया और ना ही खुद को।
वो समस्तिका के ऊपर आकर गिरा और समस्तिका आगाज और बिस्तर के बीच एकदम धंस गई। आगाज बड़ी ही गहरी लेकिन लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, तुम्हें तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ ना परी? समस्तिका धीरे से बोली, मुझे दर्द क्यों होगा? आप है ना मेरे पास आगाज, मुझे दर्द नहीं हो सकता, आप मेरे हर दर्द की मरहम है। ये बोलकर उसने एक बार फिर से आगाज का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे किस करने लगी। इस बार आगाज ने भी अपने हाथ उसकी कमर पर कस दिए और उसके होठों को बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा। समस्तिका ने भी अब अपने हाथ पूरी तरह से उसकी कमर पर लपेट दिए और कुछ देर बाद आगाज ने उसके होठों से अपने होंठ अलग किए और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो परी। समस्तिका धीमे से बोली, आप मुझे परी क्यों कह रहे हैं आगाज? मुझे समस्तिका क्यों नहीं कह रहे? आगाज लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, क्योंकि तुम परियों की तरह खूबसूरत हो। ये बोलकर उसने समस्तिका की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगा। उसके हाथ जो पहले समस्तिका की कमर पर थे, वो अब उसके पूरे बदन पर चलने लगे थे और धीरे धीरे समस्तिका के कपड़े उसके जिस्म से अलग होते जा रहे थे। आगाज बड़े ही प्यार से कभी उसके होठों को चूमता, तो कभी उसकी गर्दन को, कभी उसके सीने को, तो कभी उसके गोरे कंधों को। परी नाजुक सी उसकी बाहों में सिमटी हुई थी और उसका बदन बहुत तपने लगा था। आगाज की बाहों में वो मदहोशी भरी अंगड़ाइयां ले रही थी और आगाज भी उन अंगड़ाइयों में बेहद चूर हो रहा था। वो समस्तिका को एकदम से सहने पर मजबूर कर रहा था। कुछ देर बाद आगाज के भी कपड़े नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और समस्तिका का नाजुक सा बदन आगाज के बदन से लिपटा हुआ था। आगाज ने खुद को पूरी तरह से समस्तिका में समेट दिया था और समस्तिका ने भी अपने दोनों हाथ आगाज की पीठ पर रखे हुए थे और के नाखूनों के निशान आगाज की पीठ पर दिखाई दे रहे थे। दोनों के पसीने से तरबतर बदन एक दूसरे से टकरा रहे थे और उस टकराव में दोनों ही गहरी सिसकियां भर रहे थे। आगाज पूरी तरह से समस्तिका पर झुका हुआ समस्तिका को अपना बना चुका था और समस्तिका भी अपने प्यार की गहराइयों में आगाज को महसूस कर रही थी। वो दोनों एक सफेद चादर में लिपटे पूरी तरह से एक दूसरे की आगोश में थे। चौहान मैंशन रात के तकरीबन 11 बजे दिव्या गुस्से से अमांश की तरफ देख रही थी, जो उसके सामने ही खड़ा था और उसकी गोद में आस्तिक था। वैष्णवी जी भी गुस्से से दिव्या को घूर रही थी। वो उसे डांटते हुए बोली, ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा दिव्या कि तुम्हें ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि जिसे तुम डांट रही हो वो एक मासूम सा 4 साल का बच्चा है? दिव्या गुस्से से बोली, तो और मैं क्या करूं मॉम? आप ये भी तो देखिए ना कि ये बच्चा कौन है। मुझे इसकी शक्ल देखकर ही साफ पता चल रहा है कि जरूर ये किसी भिखारी का बच्चा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमांश चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या ही पता कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं? तुम आज तक कभी खुद को समझ पाई हो क्या कि तुम कैसी हो? बेशक से बच्चा कोई भी हो लेकिन है तो एक बच्चा ना। पर तुम्हें बच्चों से क्या ही कोई फर्क पड़ता होगा? तुम्हारा तो खुद का कोई बच्चा नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता, तो तुम क्या जानो कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? उसकी बात सुनकर दिव्या गुस्से से कांपने लगी। वैष्णवी जी ने अमांश से आस्तिक को लिया और बोली, अब मैं तुम दोनों को बता रही हूं कि ये बच्चा मेरे लिए बहुत खास है। इसका नाम आस्तिक है और ये अब तक चौहान मैंशन के बैकयार्ड एरिया में रह रहा था, लेकिन अब मैं सोच रही हूं कि ये चौहान मैंशन के अंदर ही रहेगा। पर खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी इस बच्चे की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो। ये बोलकर वैष्णवी जी आस्तिक को अपने साथ ले गई और गुस्से से अब दिव्या अमांश को घूरने लगी। वो तुरंत अमांश के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्या क्या कहा तुमने? तुमने मॉम के सामने मुझे जलील किया। तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हूं जो तुम्हें बच्चा पैदा करके दे दूंगी। अगर नहीं हो रहा है बच्चा तो इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें खुद को भी थोड़ा चेक करवाना चाहिए। हो सकता है ना प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर हो, मेरे अंदर नहीं। उसकी बात सुनते ही अमांश ने गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ ली और बोला, खबरदार, अगर ये बात दोबारा कही तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो मैं बाप बन सकता हूं या नहीं। मेरे बाप बनने का एग्जाम्पल तो तुमने देखा ही था। ये बोलते हुए उसकी गहरी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी और दिव्या के सामने अतीत के कुछ पल चल रहे थे, जिनमें वो अमांश के बाप बनने का प्रूफ तो बहुत अच्छी तरह से देख चुकी थी।
उसने एक झटके से अमांश का हाथ अपनी गर्दन से हटाया और बोली, ओह रियली, तो कहाँ है वो तुम्हारा नाजायज बच्चा? इतने अफसोस की बात है ना कि तुमने खुद अपने बच्चे को धिक्कार दिया था और अब तुम एक बच्चे के लिए तरस रहे हो। ये तुम्हारे ही कर्मों की सजा है कि तुम अब बच्चे के लिए तड़प रहे हो, पर शायद पूरी जिंदगी ऐसे ही तड़पते रहोगे। अमांश ने गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अमांश चौहान को जो चाहिए होता है ना वो उसे हासिल करके रहता है, और मुझे बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ चौहान प्रॉपर्टी से मतलब है, जिसके लिए मुझे बच्चा चाहिए, और ये बात तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि चौहान प्रॉपर्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर दिव्या उसकी तरफ देखती ही रह गई। अमांश गुस्से से उसे देखते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दिव्या इविल एक्सप्रेशन के साथ बोली, तुम्हें चौहान प्रॉपर्टी के लिए एक बच्चा चाहिए, लेकिन मुझे चौहान प्रॉपर्टी के लिए बच्चा नहीं, आगाज चौहान चाहिए, क्योंकि आगाज चौहान से तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बेशक से तुम इस घर को कोई वारिस भी दे दो। मुझे जलील किया है ना आज तुमने, अब तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूं। ये बोलते हुए अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा मिला। उसने तुरंत अपना क्लच खोला और उसमें से अपना फोन निकाला। उसके फोन पर तकरीबन 10 मिस्ड कॉल थी, जो एक मीडिया पर्सन की थी। वो मीडिया पर्सन जिसे आज उसने स्पेशली चौहान मेंशन बुलाया था, और वो मीडिया पर्सन उसे और आगाज को एक रूम में कैप्चर करने वाला था जब वो दोनों इंटीमेट होते, इसीलिए तो उसने आगाज को वो नशे की दवाइयां दी थी। उसने तुरंत उसे मीडिया पर्सन को कॉल किया तो सामने से फोन स्विच ऑफ आया। वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंशन में आगाज के कमरे के बाहर मीडिया वालों का जमावड़ा लग चुका था। तकरीबन 4 से 5 लोग अपने हाथ में कैमरा और माइक लेकर दरवाजा के बाहर खड़े थे, और अब उन्होंने अचानक ही दरवाजा खोला तो उनके हाथ लगते ही वो दरवाजा पूरा खुल गया। आगाज नशे में था और उसने दरवाजे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जबकि समस्तिका तो वैसे ही अपनी सेंसर्स में नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खुला और मीडिया वालों ने सामने की तरफ देखा, उनकी आंखें बड़ी हो गई। वो मीडिया पर्सन जो दिव्या और आगाज को वहां पर कैप्चर करने के लिए आया था, उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। आखिर उसे इस काम के बहुत सारे पैसे जो मिलने वाले थे। वहीं जैसे ही एक सर्वेंट ने बहुत सारे मीडिया वालों को आगाज के कमरे के बाहर देखा, वो तुरंत बाहर गार्डन की तरफ भागी और तुरंत वैष्णवी जी के पास गई। वैष्णवी जी ने जैसे ही उस सर्वेंट को हौंकते हुए देखा, वो बोली, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही उसे सर्वेंट ने उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर उनके होश उड़ चुके थे। वो तुरंत आस्तिक को उस सर्वेंट को सौंपकर अंदर आगाज के रूम की तरफ बढ़ गई। मीडिया वाले आगाज और समस्तिका की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। वो दोनों चादर में थे, इसीलिए उन दोनों के बदन दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो चादर कंधों से थोड़ी हटी हुई थी, जिसकी वजह से उनके कंधे दिखाई दे रहे थे। तभी वैष्णवी जी वहां आते ही जोर से चिल्लाई, ये सब क्या हो रहा है? बंद कीजिए अपने कैमरे। ये बोलकर वो मीडिया वालों के आगे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने नजर घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर आगाज की आंखें खुली और अपने सिर पर अपना हाथ रखते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर वैष्णवी जी और मीडिया वालों को देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसका सिर इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर काफी भार है, जैसे कोई उसके सीने पर सिर रखकर सो रहा हो। उसने तुरंत नजरें नीचे की तरफ की तो समस्तिका को वहां पर देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं वैष्णवी जी ने तुरंत दरवाजा बंद किया और मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की? आप लोगों को यहाँ पर पार्टी में इनवाइट किसने किया? मीडिया वाले तुरंत बोले, हमें जानना है कि मिस्टर आगाज चौहान की जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। आज तक वो मीडिया वालों से बचते आए हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ना ही कोई गर्लफ्रेंड और ना ही कोई बीवी। तो आज उनके साथ उनके बेड पर कौन थी? वैष्णवी जी गुस्से से कांपते हुए बोली, और ये जानने वाले आप कौन होते हैं? तभी आस्तिक जो शोर सुनकर वहां पर आया था, वो भी मीडिया वालों को देखकर हैरान था। दिव्या जो मीडिया वालों को रोकने के लिए वहां पर भागते हुए आई थी, ऐसे ही उसने सुना कि आगाज के साथ उसके बेड पर कोई है, उसके भी कदम एकदम से जम गए।
मीडिया वालों में से एक जल्दी से बोला, हम मीडिया वाले हैं और मिस्टर आगाज चौहान मुंबई के टॉप बिजनेसमैन हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ का ही हिस्सा है और हमें पूरा हक बनता है कि हम उनकी पर्सनल लाइफ को दुनिया के सामने लेकर आए। आखिर दुनिया उनके बारे में जानने के लिए हमेशा बेताब जो रहती है। वैष्णवी जी गुस्से बोली, अभी इसी वक्त अगर आप लोग यहाँ से बाहर नहीं गए तो आप सबकी पर्सनल लाइफ मैंने अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर दी तो मैं भी वैष्णवी चौहान नहीं। मीडिया वालों को जैसे ही वैष्णवी जी की धमकी मिली वो तुरंत बोले, आप हमें यूं धमकी नहीं दे सकती। हम अगर चाहें तो 1 मिनट में मिस्टर आगाज चौहान की लाइफ को सबके सामने कर सकते हैं। हमारे पास प्रूफ है कि वो सिंगल नहीं है। ऐसा तो नहीं मिस्टर आगाज चौहान खुद को सिंगल बताकर दूसरी लड़कियों को धोखा देते हैं, उनके साथ वन नाइट स्टैंड करते हैं। हो सकता है उनकी कई गर्लफ्रेंड हो और वो खुद को सिंगल बताकर उन सब के साथ चीट कर रहे हो। उनका सवाल सुनकर वैष्णवी जी दंग रह गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मीडिया वाले इतनी बेहुदा इल्जाम आगाज पर लगाएंगे। दूसरी तरफ आगाज ने उस चादर को खुद पर से हटाया और साथ ही साथ वो चादर समस्तिका के ऊपर से भी हट गई। आगाज गुस्से से समस्तिका को देख रहा था। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि समस्तिका का मर्डर कर दे। आज तक उसने कभी किसी लड़की को खुद के करीब नहीं आने दिया था। उसे किसी का छूना भी बर्दाश्त नहीं होता था और आज एक लड़की उसके बिस्तर पर थी जो पूरी तरह से उसके सामने थी। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और आगाज को महसूस हो सकता था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ है। वो जोर से चिल्लाया, हाउ डेयर यू। उसका चिल्लाना सुनकर समस्तिका की अचानक से आंखें खुली और वो तुरंत हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठकर बैठ गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वो आगाज को देख रही थी जो गुस्से से कांप रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी जुबान तो वैसे ही नहीं खुलती थी और आगाज को गुस्से में देखकर तो वो हद से ज्यादा डर रही थी। आगाज जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मेरे बेड पर आने की? तुम्हें यहां अंदर आने की परमिशन किसने दी? उसके चिल्लाना सुनकर समस्तिका का डर और भी ज्यादा बढ़ गया और वो तुरंत बेड से उठ गई। कमजोरी की वजह से वो ढंग से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती थी और अब तो उसके पैर और भी ज्यादा कांप रहे थे। वही आगाज अभी भी उसे देख रहा था। पहले ही समस्तिका पूरी तरह से उसके सामने थी और उसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था, लेकिन आगाज की नजरें सिर्फ और सिर्फ उसके चेहरे पर थी। उसकी नजरों से और भी ज्यादा डरते हुए समस्तिका ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। उसे इतना भी होश नहीं था कि उसके जिस्म पर कपड़े हैं ही नहीं और अगर वो बाहर गई तो उसके साथ क्या हो सकता है। चौहान मैंशन। आगाज बेड पर बैठा था और समस्तिका बाहर की तरफ जा रही थी। वो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। वो आगाज से इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसने अपनी हालत पर भी ध्यान नहीं दिया और आगाज जो अपने माथे पर अपना हाथ रख कर बैठा था। जब उसने समस्तिका को रूम से बाहर जाते हुए देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अगर समस्तिका इस हालत में रूम से बाहर जाती तो तबाही आ जाती। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और आगाज को तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे एक लड़की बिना कपड़ों के किसी के सामने जा सकती है। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही समस्तिका ने दरवाजे का लॉक खोला और अगले ही पल वो आगाज की बाहों में सिमट गई। उसने लॉक तो खोल दिया था लेकिन दरवाजा नहीं खोला था और दरवाजा खोलने से पहले ही आगाज ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, What the hell are you doing? ये बोलते हुए उसने तुरंत दरवाजे का लॉक वापस लगाया और समस्तिका को लेकर वापस बेड की तरफ आया। समस्तिका डरते हुए उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आगाज इस वक्त खुद इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे कुछ और समझ ही नहीं आ रहा था। उसने समस्तिका को खुद से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। समस्तिका को अपने गाल पर जोरों से दर्द महसूस हुआ और वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरी, लेकिन उसने एक उफ तक नहीं करी। वो बस अपनी शांत नजरों से आगाज को देख रही थी। आगाज जो अपनी गहरी हरी आंखों से उसे देख रहा था, वो तुरंत उसके ऊपर झुका और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, तुम लोगों के लिए तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होती क्या? कितना स्टूपिड हूं ना मैं, तुमसे क्या ही सवाल कर रहा हूं। अगर तुम्हारी कोई इज्जत होती तो तुम मेरे बिस्तर पर नहीं होती। पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, यू ब्लडी बीच।
तुम्हारी भले ही कोई इज्जत नहीं, लेकिन मेरा एक रुतबा है, एक नाम है, और मैं उसे तुम जैसे किसी गिरी हुई लड़की के वजह से दांव पर नहीं लगने दूंगा। समस्तिका की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, दर्द दर्द हो रहा है। आगाज दांत पीसते बोला, ओह रियली, दर्द हो रहा है तुम्हें? मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं। बोलकर उसने एक झटके में समस्तिका के बालों को छोड़ दिया तो समस्तिका पीछे की तरफ हो गई। आगाज ने तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर नीचे जमीन पर गिरे हुए समस्तिका के कपड़ों को उठाया और उन्हें समस्तिका के पास लाकर उसके मुंह पर फेंक कर मारा। समस्तिका ने उन कपड़ों की तरफ देखा लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाया। वो बस अभी भी आगाज की तरफ देख रही थी। वही आगाज अब गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे क्या देख रही हो? उठाओ इन्हें और जल्दी से पहनो ये सब। समस्तिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उन कपड़ों को पहनने लगी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी आगाज पर थी और आगाज गुस्से से कांपता हुआ उसे देख रहा था। उसने खुद भी अपने पूरे कपड़े पहनकर अपना हुलिया ठीक किया और एक बार फिर से वापस समस्तिका की तरफ देखने लगा, जिसने अब अपने कपड़े पहन लिए थे और दरवाजे के पास खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ रूम से बाहर वैष्णवी जी गुस्से से कांपते हुए मीडिया की तरफ देख रही थी और अमांश और दिव्या भी वहीं पर खड़े थे। दिव्या के होश उड़ चुके थे। ये सुनकर कि आगाज के बिस्तर पर कोई लड़की थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसके बिस्तर पर कौन सी लड़की पहुंच गई। वो गुस्से से कांपते हुए मन ही मन बोली, अगर किसी लड़की ने इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, बेशक से वो कोई भी हो, जान से मार दूंगी उसे। मुझे किसी भी हालत में आगाज को अपना बनाना है और उसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। अगर कोई भी लड़की मेरे रास्ते में आए तो आई विल किल हर। वो ये बोलकर आगे की तरफ आई और मीडिया वाले की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? उस मीडिया पर्सन ने जिसे खुद दिव्या ने वहां पर भेजा था, जैसे ही दिव्या को बाहर देखा वो हैरान रह गया। वो कुछ बोलने को हुआ लेकिन दिव्या ने तुरंत उसे अपना सरनामा हिला कर इशारा किया। वो मीडिया वाला तुरंत अपने साथियों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है हेम यहाँ से चलना चाहिए। हमें मिस्टर आगाज की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है मिसेज चौहान, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अपनी बात कहकर वो एक कदम आगे बढ़ा था, उससे पहले ही उसका साथी मीडिया वाला बोला, नहीं अब हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। माना चौहान फैमिली मुंबई की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, सबसे पावरफुल फैमिली है, लेकिन मीडिया वालों से ज्यादा पावरफुल कभी कोई नहीं हो सकता। और अब मीडिया वाले ये जानकर रहेंगे कि आखिर मिस्टर चौहान के साथ जो लड़की उनके बिस्तर पर है वो है कौन। जैसे ही उसका सवाल पूरा हुआ, रूम का दरवाजा खुला और आगाज बाहर की तरफ आते हुए उसे मीडिया वाले को देखने लगा। वो एकदम एक्सप्रेशंस होकर बोला, तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो मुझसे पूछो, मैं दूंगा तुम्हें तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब। उसकी वो कर्कश भरी आवाज सुनकर वो मीडिया वाला एकदम से सहम गया। आगाज आगे की तरफ आया और बिल्कुल उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या हुआ, तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए क्या? कहीं मुझे देरी तो नहीं हो गई ना ज्यादा? अगर कोई एक आधा सवाल बचा है तो जल्दी से पूछो, तुम लोगों के पास इतनी फुर्सत होगी कि मुंह उठाकर कहीं भी चले आओ, लेकिन आगाज चौहान के पास इतना वक्त नहीं कि वो तुम जैसे कीड़े मकोड़े पर जाया करें। जैसे ही सभी मीडिया वालों ने उसका ये बयान सुना, उन सबको आगाज पर गुस्सा आने लगा। एक मीडिया वाला भड़कते हुए बोला, हमें जानना है कि आपके साथ आपके बिस्तर पर जो लड़की थी वो कौन थी? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप भी बाकी बिजनेसमैन की तरह वन नाइट स्टैंड करते हैं? क्या ये आपके किसी बिजनेस पार्टनर की लड़की है जिसे आपका बिजनेस पार्टनर ने अपने प्रॉफिट के लिए आपको सर्व किया है? या फिर ये कोई एस्कॉर्ट सर्विस से है जिसे आपने एक रात के लिए बुक किया है? हमें जानना है कि ये लड़की कौन है, इसका आपके साथ कोई रिश्ता है या नहीं, या फिर आप भी प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीज करते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी गरीब का फायदा उठा रहे हैं। आई मीन हो सकता है ना कि कोई लड़की आपसे कोई हेल्प मांगने आई हो, कोई जॉब मांगने आई हो और आपने उसे वन नाइट स्टैंड का ऑफर किया हो। वैसे भी हम सब जानते हैं कि बिजनेस की दुनिया में ये सब चीज तो नॉर्मल है। आप लोगों के पास पैसा और पावर इतनी ज्यादा होती है कि आप लोग दूसरे लोगों को अपने सामने कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, तो हो सकता है कि वो लड़की आपकी जबरदस्ती का शिकार बन रही हो या फिर आप उसका रेप
उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा और आगाज की आंखें बड़ी हो गई। वैष्णवी जी भी हैरान थी और दिव्या और अमांश भी अपनी जगह पर खड़े खड़े चौंक गए। उसे मीडिया वाले को थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि खुद समस्तिका ने मारा था और वो गुस्से से उस मीडिया वाले को देख रही थी। वो लगभग से अपनी पूरी हिम्मत लगाकर चिल्लाते हुए बोली, मैं प्यार करती हूँ आगाज से। खबरदार आपने उससे कुछ कहा तो मैं जान ले लूंगी आपकी। ये बोलते हुए उसकी आवाज अटक रही थी और उसके इस थप्पड़ ने मीडिया वालों की सांसें हलक में अटका दी थी। वही इस वक्त वैष्णवी जो पीछे की तरफ खड़ी थी। जिस मीडिया वाले को समस्तिका ने थप्पड़ मारा था वो तुरंत समस्तिका की तरफ बढ़ने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही आगाज उसके करीब हुआ और उसने उसके गले को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। सब लोग अपनी जगह पर खड़े खड़े कांप गए। वैष्णवी जी तुरंत आगाज की तरफ बढ़ी और उसका हाथ उस आदमी के गले से छुड़ाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो आगाज, छोड़ो उसे। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मीडिया वाले तुरंत आगाज को और उसके गुस्से को अपने कमरे में कैप्चर करने लगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके साथी की सांस इस वक्त मुश्किल से चल रही है, बस वो आगाज को अपने कैमरा में कैप्चर कर रहे थे। वही आगाज अपने गुस्से पर कंट्रोल खो चुका था। समस्तिका अपनी जगह पर खड़ी ये सब देख रही थी। डर से अब उसकी हालत एक बार फिर से खराब होने लगी थी। वही वो मीडिया वाला खुद को आगाज की चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। उसे आवाज को सुनकर सबके होश उड़ गए थे, लेकिन आगाज अभी भी उस मीडिया वाले का गला दबाकर उसे दीवार से लगाए हुए था और उसे मीडिया वाले की आंखें बाहर निकलने को हो चुकी थी। चौहान मैंशन आगाज ने मीडिया वाले की गर्दन को कसकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसे दीवार से लगाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जान ही ले लेगा। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। उस आवाज को सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग चौंक गए थे और सबकी सांसें जैसे हलक में अटकने को हो गई थी, लेकिन आगाज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका गुस्सा अभी भी बरकरार था और उसका हाथ अभी भी उस मीडिया वाले की गर्दन पर कसा हुआ था। सब मीडिया वाले आगाज के गुस्से को देखकर हैरान थे। तभी वो शख्स, जो कोई और नहीं गिरिराज चौहान थे, जो रिश्ते में आगाज के दादा थे, वो एक बार फिर से गुस्से से गरजे, सब मीडिया वाले 1 मिनट के अंदर अंदर यहां से चले जाएं, वरना अगर एक मीडिया हाउस पर गिरिराज चौहान ने ताला नहीं लगा दिया तो गिरिराज चौहान भी कुछ नहीं। उनकी धमकी सुनकर सब मीडिया वाले कहां गायब हुए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन वो जिसकी गर्दन अभी भी आगाज के हाथ में थी, वो अपनी सांसों के लिए तड़प रहा था। अब गिरिराज जी आगाज की तरफ देखते हुए बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है आगाज, अभी इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। ये बोलकर वो वापस अपने कमरे में चले गए। उन्हें पार्टी और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो आज की पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। उनकी बात सुनकर आगाज ने मीडिया वाले की गर्दन तो छोड़ दी, लेकिन उसे घूरना नहीं छोड़ा। वो बेहद सर्द आवाज में उस मीडिया वाले की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी ये गुस्ताखी तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। ये आगाज चौहान का तुमसे वादा है। ये बोलकर वो तुरंत अपने दादा गिरिराज चौहान के पीछे पीछे उनके कमरे में चला गया। उसके जाते ही वैष्णवी जी ने समस्तिका की तरफ देखा, जो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। तभी आस्तिक, जो बाहर समस्तिका को ढूंढ रहा था, सर्वेंट उसे संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन संभाली नहीं पा रही थी। वो भागते हुए अंदर की तरफ आ गया क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि उसकी मां चौहान मैंशन के अंदर है। जैसे ही वो अंदर आया और उसने ऊपर एक रूम के बाहर समस्तिका और बाकी सबको खड़े हुए देखा, वो तुरंत भागते हुए वहां पर आया और आकर समस्तिका के सामने खड़ा हो गया। समस्तिका ने अपनी नजरें झुका रखी थी, लेकिन दिव्या और अमांश की नजरें उस पर थी और उन दोनों के चेहरे इस वक्त एकदम सुन्न हो चुके थे। दोनों के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के जिस्म से जान निकल रही हो। आस्तिक ने जब उन दोनों की नजरें समस्तिका पर देखी तो वो तुरंत रोते हुए बोला, प्लीज मेरी मां पर गुस्सा मत कीजिए, वो गलती से पर यहां से आ गई, प्लीज उन्हें कुछ मत कहिएगा। मैं अभी मेरी मां को लेकर यहां से जा रहा हूं। उन्होंने कोई चोरी नहीं की है और मैंने भी कोई चोरी नहीं की।
हम दोनों अभी यहाँ से चले जाते हैं। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ दिव्या के आगे जोड़ रखे थे। दिव्या ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था तो इसलिए वो डर रहा था। वही समस्तिका अभी भी अपना चेहरा झुकाए वहां पर खड़ी थी। दिव्या और अमांश ने एक बार फिर से एक दूसरे की तरफ देखा। अगर वैष्णवी जी वहां पर नहीं खड़ी होती तो इस वक्त शायद सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन उन्हें हैरानी इस बात की भी थी कि समस्तिका कुछ बोल क्यों नहीं रही। वहीं वैष्णवी जी अब तुरंत समस्तिका और आस्तिक के पास आई और बोली, तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है आस्तिक। तुम्हारी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने कुछ चोरी भी नहीं की है और तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है। आस्तिक रोते हुए बोला, नहीं, मैं जानता हूं अभी आप लोग ये सब बोल रहे हैं, लेकिन बाद में आप लोग पुलिस को फोन करेंगे और हमें पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं और मेरी माँ ने कोई गुनाह नहीं किया। ये बोलकर अब वो समस्तिका की तरफ घूमा और समस्तिका का हाथ पकड़कर बोला, माँ जल्दी चलो यहाँ से, अब हम और वक्त यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर उसने समस्तिका को खींचना शुरू कर दिया तो समस्तिका ने भी अपने कदम चुपचाप उसके साथ बढ़ा दिए। उसने एक बार भी नजर उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा था। बस मीडिया वाले को थप्पड़ जरूर लगाया था, लेकिन इसके अलावा उसने और ना ही किसी से कुछ कहा और ना ही किसी की तरफ देखा। आस्तिक उसे लगभग से खींचते हुए नीचे सीढ़ियों की तरफ लेकर जा रहा था। वैष्णवी जी तुरंत उसे रोकते हुए आगे की तरफ आए, लेकिन आस्तिक का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। लेकिन वो सिचुएशन को संभाल भी बहुत अच्छी तरह से रहा था। वो बस जल्द से जल्द अपनी मां को वहां से लेकर जाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ दिव्या ने अमांश की तरफ देखा और बोली, ये लड़की यहाँ कैसे आए? अमांश तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। दिव्या दांत पीसते हुए बोली, तुम जानते भी हो, अगर इस लड़की ने सबके सामने मुंह खोल दिया तो हमारे साथ क्या हो सकता है? अमांश गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, कुछ नहीं होगा हमें, उसकी हालत देखी है क्या तुमने? दिव्या गुस्से से पागल होते हुए बोली, ओह रियली, तुम्हें उसकी हालत की पड़ी है? तुमने उसे मीडिया वाले को थप्पड़ लगाते हुए नहीं देखा क्या? जिस तरह से उसने उसे थप्पड़ मारा ना, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया ना तो हमें सिर्फ थप्पड़ नहीं बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अमांश ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। डर की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी और वो बुरी तरह से कांप रहा था। एक तरफ आगाज को गिरिराज जी अपने साथ लेकर जा चुके थे और दूसरी तरफ समस्तिका का वहां पर होना उसकी हालत खराब कर रहा था, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि समस्तिका के साथ बच्चा कौन है? दिव्या व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली, मुझे तो लगा था कि तुम में थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा, लेकिन अब पता चला तुम ना सिर्फ जेब से बल्कि दिमाग से भी बिल्कुल खाली हो। वो लड़का कोई और नहीं, तुम्हारा ही। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमांश ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसका चेहरा दीवार से लगा दिया। गुस्से से वो कांप रहा था और उसकी आंखें बेहद गहरी लाल हो चुकी थी, जो अब बाहर निकलने को हो रही थी। वो धीमे लेकिन कड़कती हुई आवाज में बोला, खबरदार अगर तुमने अपनी जुबान से कुछ निकाला तो। दिव्या ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, मैं तो अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखूंगी, लेकिन पहले फिलहाल उस लड़की को यहां से बाहर निकालो। अमांश कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा सिर्फ तुम कर सकती हो क्योंकि तुम्हें याद है ना उस दिन क्या हुआ था? उसकी बात सुनकर दिव्या सोच में पड़ गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो चेहरे पर इविल एक्सप्रेशन लिए बोली, जस्ट वेट एंड वॉच कि अब मैं इस लड़की का करती क्या हूं। ये बोलकर वो तुरंत सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ बढ़ गई, जहां पर आस्तिक समस्तिका को लेकर वहां से बाहर जा रहा था और वैष्णवी जी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वैष्णवी जी आस्तिक की तरफ देखते हुए बोली, तुम मान क्यों नहीं रहे हो बच्चे? तुम्हारी माँ की तबीयत सही नहीं है, इस वक्त उसे केयर की जरूरत है, अच्छे खाने की जरूरत है, अच्छे रहने सहने की जरूरत है और तुम्हें भी एक अच्छी परवरिश की जरूरत है। तुम लोग यहाँ से बाहर जाओगे तो फिर से तुम्हें वही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तुम यहीं रहो, अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हारा कहीं और रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। तभी दिव्या वहां पर आई और गुस्से से बोली, ओह गॉड, ये सब आप क्या कर रही है?
लोग अपने घर पर आए हुए मेहमानों को भी 2 दिन से ज्यादा नहीं रखते और आपने भिखारियों को भी पता नहीं कब से इस घर में पाल रखा है। वैष्णवी जी ने उसकी बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ देखा। दिव्या आस्तिक के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, पहले तो मुझे लगा कि तुम कोई छोटे मोटे चोर हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम कोई छोटे मोटे चोर नहीं हो, बल्कि तुम तो एक बहुत शातिर चोर हो और जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है, और शायद ये सब तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया है। समस्तिका ने तुरंत आस्तिक के कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। उससे सब कुछ बर्दाश्त हो जाता था, लेकिन कोई आस्तिक को कुछ कहे, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, बेशक से फिर सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो। वही आस्तिक भी समस्तिका के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो तुरंत दिव्या की तरफ देखते हुए बोला, खबरदार, अगर आपने मुझे और मेरी माँ को चोर कहा। मैंने कहा ना, हम दोनों चोर नहीं है। आप लोग बार बार क्यों हमें चोर बुला रहे हैं? मैंने कहा ना, हमें यहाँ नहीं रहना, हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो माँ। ये बोलकर उसने एक बार फिर से समस्तिका का हाथ कसकर थाम लिया और उसे वहां से लेकर जाने लगा। तभी वहां पर गिरिराज जी की आवाज गूंजी, यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। उस आवाज को सुनकर सब सीढ़ियों की तरफ देखने लगे, जहां पर गिरिराज जी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे और उनके साथ आगाज भी था। दिव्या और अमांश दोनों एकदम हैरान रह गए। अमांश भले ही नीचे नहीं आया था, लेकिन वो रेलिंग से लगकर खड़ा था, पर दूसरी तरफ होने की वजह से अभी तक किसी की नजर उस पर नहीं थी। वैष्णवी जी ने भी एक गहरी सांस ली। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बस समस्तिका और आस्तिक को अपने साथ अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। एक अलग ही लगाव उन्हें उन दोनों से महसूस हो रहा था। गिरिराज जी समस्तिका के सामने आकर खड़े हुए तो समस्तिका ने हल्की सी अपनी नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा। गिरिराज जी ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोले, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और कौन नहीं। क्या तुम हमारा एक फैसला मानोगी? क्या तुम हमारे आगाज से शादी करोगी? ये बात सुनते हुए समस्तिका उनकी तरफ देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ आगाज की गुस्से से मुठिया कसी हुई थी। वो जानता था कि गिरिराज जी समस्तिका से यही बात कहने वाले हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि समस्तिका को और आस्तिक दोनों को यहां से उठाकर बाहर फेंक दे, लेकिन उसके और गिरिराज जी के बीच कुछ देर पहले रूम में जो बात हुई थी, उसके बाद उसके हाथ बंध चुके थे। वैष्णवी जी खुद हैरान थी कि गिरिराज जी ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं और आगाज को चुप क्यों है। वो तुरंत गिरिराज जी के पास आए और हैरानी से बोली, ये सब आप क्या कह रहे हैं पापा? समस्तिका और आगाज की शादी? गिरिराज जी थोड़ा पीछे की तरफ हटे और बोले, हमने जो फैसला लेना था वो हम ले चुके हैं। हम चाहते हैं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए कल सुबह होते ही आप शादी की सारी तैयारी कर दीजिएगा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चले गए और आगाज भी गुस्से से कांपता हुआ अपने रूम में चला गया। वैष्णवी जी के होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उन्होंने तुरंत आस्तिक की तरफ देखा और बोली, अब तो तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? अब तो तुम्हारी माँ की शादी हो रही है, वो भी इस घर के बेटे से। दिव्या गुस्से से कांपते हुए उनके करीब आए और बोली, आप पागल हो गई है क्या मॉम? दादाजी ने फैसला लिया और आपने भी उस फैसले को मान लिया। आप ऐसे कैसे एक भिखारिन की शादी अपने बेटे से करा सकती हैं, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई क्लास नहीं? वैष्णवी जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, जिसका क्लास और स्टैंडर्ड था, उसे अपनी बहू बनाकर देख लिया मैंने, और अब उस फैसले पर कभी कभी बहुत अफसोस होता है। उनकी बात सुनकर दिव्या का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से कांपते हुए वहां से चली गई और वैष्णवी जी अब समस्तिका और आस्तिक की तरफ देख रही थी। तभी समस्तिका धीमे से बोली, चलो आस्तिक बेटा, हम यहां से चले। ये बोलकर उसने अब खुद आस्तिक का हाथ कसकर थाम लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आस्तिक हैरानी से प्री की तरफ देख रहा था। चौहान मैंशन। समस्तिका आस्तिक का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। आस्तिक हैरानी से उसे देख रहा था। समस्तिका के मुंह से ये सुना ही उसके लिए बहुत शौकन था। अभी कुछ देर पहले समस्तिका ने मीडिया वालों के साथ जो किया वो सब आस्तिक ने नहीं देखा था। उसके लिए तो बस समस्तिका सिर्फ उससे ही बोल रही थी। वो समस्तिका की तरफ देखते हो बोला, माँ आप मुझसे बात कर रही है?
समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसकी आंखों से आंसुओं का एक कतरा आस्तिक के चेहरे पर गिर गया। उसने आस्तिक के चेहरे से वो आंसू का खतरा साफ किया और बोली, मैं तुमसे ही कह रही हूं आस्तिक, चलो यहां से। वैष्णवी जी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, तुम कहीं नहीं जाओगी समस्तिका? मैं तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगी। पापा जी ने खुद कहा है कि वो तुम्हारी और आगाज की शादी करवाना चाहती है, तो तुम्हारी आगाज से शादी होगी। आज तक मैंने कितनी ही लड़कियां आगाज को दिखाई उसकी शादी करवानी चाहिए, लेकिन उसने कभी किसी लड़की को पसंद नहीं किया, कभी किसी लड़की से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा। पर उसने तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार नहीं किया। वो तुमसे शादी करना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज पर यहां से कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ती हूं। ये बोलते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। समस्तिका ने नजर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई नजर आ रही थी। वो गहराई जिसमें वो आज तक डूबी हुई थी, लेकिन आज वो उस गहराई से बाहर निकली थी। वो वैष्णवी जी की तरफ देखते बोली, आप बहुत अच्छी हैं आंटी जी, लेकिन मैं आपके बेटे के लायक नहीं हूं। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं, और मैं आपको कुछ बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि आपकी नज़रों में अपने लिए इज्जत देख रही हूं और पहली बार किसी की नज़रों में ये इज्जत देखी है मैंने। कृपया करके मुझसे यहाँ पर रुकने के लिए मत कहिए, मुझसे नहीं रुका जाएगा। और रही बात आपके बेटे से शादी की, तो आपके बड़े बेटे की तो शादी हो गई है ना, उसी से खुशियां मना लीजिए। ये बोलकर उसने अपना पैर दहलीज से बाहर रख दिया और आस्तिक को लेकर वहां से चली गई। वैष्णवी जी उसकी बातें सुनकर बस उसकी तरफ देखती रह गई थी। अब उनकी भी समस्तिका को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ आगाज अपने कमरे में था और गुस्से से कांप रहा था। वो इस चीज को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि आज किसी लड़की ने उसे छुआ। न सिर्फ छुआ, बल्कि वो खुद किसी लड़की के करीब गया। उसके और किसी लड़की के बीच इंटीमेसी हुई, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसे ना वो जानता था ना पहचानता था। और तो और वो लड़की किसी भी तरीके से उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी। आगाज ने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा। तभी वैष्णवी जी के कदमों की आहट दरवाजे पर हुई। आगाज उनकी तरफ बिना देखे ही बोला, प्लीज मॉम यहां से चले जाइए, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। वैष्णवी जी अंदर की तरफ आई और बोली, मैं जानती हूं इस वक्त तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा खराब होगा। शायद पापा जी ने तुमसे जबरदस्ती ये शादी करने के लिए कहा होगा और तुम इस शादी के लिए मान गए। इसका रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं थी, लेकिन अब तुम खुश हो सकते हो। जिस लड़की से पापा जी तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे, वो लड़की यहाँ से चली गई। वो समस्तिका और आस्तिक चौहान मेंशन से जा चुके हैं। वैष्णवी जी की बात सुनकर आगाज, जो गुस्से से कांप रहा था, वो एकदम शॉक्ड रह गया। उसने तुरंत पलटकर वैष्णवी जी की तरफ देखा। वैष्णवी जी भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा ना? तुम शायद अभी भी नशे में हो, थोड़ी देर आराम कर लो, अब कल ही बात करेंगे, वैसे भी सुबह होने वाली है। ये बोलकर वैष्णवी जी वहां से चली गई। उनकी आंखों में हल्की नमी तैर रही थी। वही आगाज अभी भी अपनी जगह पर सुन्न खड़ा था। उसके लिए ये बात बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी कि कोई लड़की जिसे आगाज चौहान से शादी करने का मौका मिले और वो लड़की आगाज चौहान से शादी को ठुकरा कर चली जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तभी उसके कानों में उसके दादाजी की बातें गूंजने लगी, जिसे सुनकर वो अब एक बार फिर से गुस्से से कांपने लगा था। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम ये शादी ठुकरा कर नहीं जा सकती हो। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे बिस्तर पर आने का। शायद कोई सेटिस्फैक्शन चाहिए थी, तो अब मैं तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी तरह से दूंगा। मुझसे तो शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी, द ब्लडी गोल्ड डिगर। ये बोलकर उसने तुरंत अपनी पॉकेट से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए अपने रूम से बाहर निकल गया। वो बाहर पार्किंग एरिया में आया और वहां आते ही उसने गार्ड से पूछा कि समस्तिका और आस्तिक कहाँ गए हैं, तो उस गार्ड ने अपना सर न में हिलाया और बोला, पता नहीं सर, वो लोग पैदल पैदल ही बाहर की तरफ निकले हैं। हाँ, इतना जरूर पता है कि लेफ्ट साइड गए हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर पैदल गए होंगे तो मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर गए होंगे। गार्ड की बात सुनकर अब तुरंत आगाज गाड़ी में बैठा और अगले ही पल उसकी गाड़ी चौहान मैंशन से बाहर निकल चुकी थी।
वो रास्ते में इधर उधर अपनी नजरें घुमाते हुए समस्तिका और आस्तिक को ढूंढ रहा था, लेकिन वो दोनों उसे दूर दूर तक कहीं नहीं मिल रहे थे। तभी उसका फोन एक बार फिर से बजा। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर मैंने सीसीटीवी फुटेज में से उन दोनों की पिक्चर्स निकाल ली है और सर्कुलेट भी कर दी है। तकरीबन 10 मिनट में ही पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ हैं। बस 10 मिनट का टाइम मुझे दे दीजिए। आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तुमने मुझे उस ब्लडी गोल्ड डिगर और उसके बेटे का, आई डोंट नो वो फेक है या रियल, उनका पता नहीं दिया ना तो तुम्हारा पता तुम्हारा पूरा खानदान नहीं लगा पाएगा। ये बोलकर अखंड कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और एक बार फिर से सड़कों पर इधर उधर अपनी गाड़ी घुमाते हुए समस्तिका और आस्तिक को ढूंढने लगा, पर दूर दूर तक वो लोग उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वही रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई समस्तिका अपने सामने बैठे हुए आस्तिक की तरफ देख रही थी। आस्तिक भी बड़ी मासूमियत से उसे देखते हुए बोला, हम कहाँ जा रहे हैं माँ? हमारे पास तो पैसे भी नहीं और मैंने सुना है कि इस बड़ी सी गाड़ी में बैठने के लिए पैसे लगते हैं, और हमारे पास तो रहने की कोई जगह भी नहीं है, तो हम इस बड़ी से गाड़ी में बैठकर कहाँ जाएंगे? समस्तिका ने उसे अपने सीने से लगाया और बेहद गहरी सोच में डूबते हुए बोली, कहीं तो जाएंगे ही बेटा, कोई ना कोई मंजिल तो हमारी भी होगी। दूसरी तरफ आगाज, जो अभी तक समस्तिका को ढूंढ ही रहा था, उसके पास एक फोन आया और ये फोन तरुण का ही था। आगाज ने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से तरुण की आवाज आई, सर उन दोनों का पता चल चुका है। ये बोलकर उसने आगाज से कुछ कहा और जिसे सुनकर आगाज के चेहरे डेविल स्माइल आ गई। वो अपना फोन डिस्कनेक्ट कर अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, मुझे और मुझसे शादी को ठुकरा कर तुम अपनी नई मंजिल की तरफ जा रही हो। नो बेबी, नो, अब तो तुम्हारी मंजिल भी मैं और तुम्हारा रास्ता भी मैं, और इस रास्ते में मिलेंगे तुम्हें कांटे ही कांटे। ये बोलकर उसने अपनी गाड़ी तुरंत यू टर्न ली और गाड़ी रेलवे स्टेशन के रास्ते पर निकल चुकी थी। मुंबई रेलवे स्टेशन पर समस्तिका आस्तिक का हाथ पकड़कर गाड़ी आने का इंतजार कर रही थी। उसने सोच लिया था कि जो पहली गाड़ी आएगी वो उसमें बैठकर यहां से चली जाएगी, लेकिन अभी 10 मिनट हो चुके थे, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई थी। आस्तिक समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, मुझे प्यास लगी है माँ और भूख भी लगी है, क्या यहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिल सकता? क्या मैं किसी से मांग कर लेकर आऊं? समस्तिका ने तुरंत उसे अपने सीने से लगाया। आज तक आस्तिक ही तो उसे मांग मांग कर खिला रहा था। ना जाने उसका बच्चा किस किस से भीख मांग कर लाता था और उसका पेट भरता था। वो उसे अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं, तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूं। बस तुम यहीं पर रुको, यहां से कहीं जाना मत, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूं। आस्तिक तुरंत बोला, नहीं नहीं माँ, आप कहीं मत जाइए, मैं भूखा रह लूंगा, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी है, पर प्लीज आप कहीं मत जाओ। समस्तिका उसे समझाते हुए बोली, मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी बेटा, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दो मुझे, मैं कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। खाने का तुम फिक्र मत करो, तुम बस यही बैठना और किसी से बात नहीं करना और ना ही किसी के पास जाना, हाँ, मेरा इंतजार करना। ये बोलकर उसने अपना हाथ आस्तिक से छुड़ाया और वहां से इधर उधर अपनी नजर घुमाते हुए देखने लगी कि वो कहां से आस्तिक के लिए कुछ खाने को लेकर आए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी मंजिल कहां है, उसे अब आने वाली ट्रेन कहां लेकर जाएगी, ट्रेन में तो उसे कुछ खाने का भी नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसने तुरंत सामने की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, शायद उस शॉप पर मुझे कुछ मिल जाए। ये बोलकर वो उस शॉप की तरफ बढ़ गई, जो कि एक छोटा सा कैफे जैसा था, जहां पर आते जाते यात्री अपना खाना खा रहे थे। देखने में वो एक लोकल ढाबे जैसा लग रहा था, जहां पर स्नैक्स के साथ साथ खाना भी था। वो उस शॉप के ओनर के पास आई और बोली, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हैं? बदले में मैं आपका कोई काम कर दूंगी, बस 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी या फिर 2 बिस्कुट के पैकेट दे दीजिएगा। वो शख्स उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगा। समस्तिका ने तुरंत अपने दुपट्टे को हल्का सा ऊपर की तरफ किया। वो शख्स उसकी तरफ देखते हुए बोला, ट्रेन आने में अभी आधा घंटा है, अगर तुम खाना खाना चाहती हो तो तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे, लेकिन सारे जूठे बर्तन पीछे की तरफ है, वहां पर जाकर सारे बर्तन धो दो, मैं तुम्हें एक प्लेट खाना दे दूंगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका के चेहरे पर मुस्कुराहट तैयार गई।
वो मन ही मन बोली, मैं जल्दी से सारे बर्तन धो देती हूँ। आस्तिक के लिए खाना ले जाऊंगी तो आज रात का गुजारा तो हो ही जाएगा। ये बोलकर उसने अब वापस शॉप ओनर की तरफ देखा और बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर वो बर्तन साफ कर देती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत पीछे की तरफ चली गई और वहां जाकर बर्तनों की तरफ देखने लगी तो वहां बर्तनों की लंबी लाइन लगी हुई थी जिन्हें धोने में उसे कम से कम आधा घंटा तो लगने वाला था, लेकिन फिर भी किसी तरह उसने हिम्मत की और तुरंत वो नीचे बैठकर वो सारे बर्तन धोने लगी। अभी वो बर्तन धो ही रही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा है। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो वो शॉप ओनर उसके पीछे खड़ा था। उसे देखकर समस्तिका एकदम से चौंक गई। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और उस शॉप ओनर की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर? मैं अभी बर्तन धो ही रही थी, बस 10 मिनट और आप शॉप पर जाइए, जब बर्तन धुल जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। शॉप ओनर चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, तुम्हें इतने सारे बर्तन धोने की क्या ही जरूरत है? तुम चाहो तो बिना कुछ किए भी कुछ पैसे भी कमा सकती हो। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ समस्तिका के बाजू पर रखा और उसे ऊपर की तरफ लेकर आते हुए उसके कंधे पर रोका और उसके कंधे को मसलने लगा। समस्तिका तुरंत पीछे की तरफ हो गई और बोली, प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ बर्तन धोने आई थी, मुझे सिर्फ खाना चाहिए था और कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुझे खाना भी नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन उस शख्स ने तुरंत उसे पीछे की तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में झकड़ते हुए बोला, एक बार मेरे पास आ जाओ ना, तब तक मुझसे दूर नहीं जा सकता जब मैं तुमसे खुश ना हो जाऊं, और अब तुम मुझे खुश करके ही यहाँ से जाओगी। बदले में पूरे 1000 रुपए दूंगा और अगर इससे ज्यादा चाहिए तो पूरी रात रुकना पड़ेगा और सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे दोस्तों को भी खुश करना पड़ेगा। उसकी इतनी घटिया बात सुनकर अब समस्तिका की आंखें हैरत में फैल चुकी थी। वो तुरंत उस आदमी को धक्का देने लगी। उस धक्का देते देख उस ट्रक के चेहरे पर हंसी तैरने लगी। समस्तिका उसे दूर धकेलते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। ये बोलते हुए उसे धकेल रही थी, लेकिन उस शख्स ने अब उसे सीधा खड़ा किया और उसके दुपट्टे को एक झटके में ही उसके गले से उतार दिया। समस्तिका के होश उड़ गए, वो उसकी छट कर भागने लगी, लेकिन उस शख्स ने एक बार फिर से उसे वापस अपने करीब कर लिया और उसे बेशर्मी भरी नजरों से देखते हुए बोला, इसे छुपा रही थी ना साली तू, आजा अब तो दिखा दे ये सब। अब तो कोई भी नहीं देख रहा हमें। वो तुझे तो देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं भगवान ने कितनी ही मेहनत से बनाया होगा तुझे। अपनी खूबसूरती का थोड़ा सा नजर मुझे भी दिखा दे। ये बोलकर उसने तुरंत के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचकर गर्दन पर झुक गया। उसने समस्तिका के गर्दन को न सिर्फ किस करना शुरू किया बल्कि उसकी गर्दन पर जोर से काट दिया तो समस्तिका की दर्द से चीख निकल गई। वो उस शख्स को अपने नाखूनों से नोचने लगी थी, लेकिन उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एक पल के लिए भी उसे नहीं छोड़ रहा था और समस्तिका को अब ऐसा लगने लगा था जैसे कोई उसे बुरी तरह से नोच रहा हो, कोई उसे खंजर से मार रहा हो। अचानक ही उसे शख्स की दर्द से चीख निकल गई। समस्तिका एकदम हैरान रह गई। वो शख्स उससे पीछे की तरफ फट गया और उसने अपने सर को जोर से पकड़ लिया। उसके सर से खून बह रहा था, जो अब उसकी हथेली पर लग चुका था, और वो शख्स अपने कांपते हुए हाथ जो कि खून से भरा हुआ था, उसे देख रहा था। समस्तिका एकदम हैरान रह गई कि आखिर ये सब हुआ क्या। तभी उसकी नजर आस्तिक पर गई जो पीछे की तरफ खड़ा था और नीचे जमीन पर खून से लगभग ईंट गिरी हुई थी। आस्तिक ने अपने हाथों में ईंट पकड़कर उस शख्स के सिर पर दे मारी थी, जिसकी वजह से उसे शख्स का सिर फट चुका था। समस्तिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वहां पर एक जोरदार आवाज गूंजी, अरे ये क्या किया तूने, मनोहर का सिर फोड़ दिया। ये बोलते हुए एक आदमी अपने 2 साथियों के साथ वहां पर भागते हुए आ रहा था। वो तीनों मनोहर के दोस्त थे। मनोहर जो उस शॉप का ओनर था जिससे समस्तिका ने मदद मांगी थी। समस्तिका ने जैसे ही उन लोगों को अपने पास आते हुए देखा, उसने तुरंत आस्तिक का हाथ पकड़ा और वहां से भागना शुरू कर दिया। आस्तिक, जो अभी तक अपने सेंसर्स में भी नहीं आया था, वो भी समस्तिका के साथ जोरों से भागने लगा। समस्तिका को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो आस्तिक को संभाल सके।
वो बस उसका हाथ पकड़कर वहां से भागना शुरू हो गई थी और वही वो तीनों आदमी भी अब समस्तिका और आस्तिक के पीछे पीछे भाग रहे थे। समस्तिका ने भागते हुए ही पलटकर उन तीनों की तरफ देखा और उन तीनों को अपने पीछे आते हुए देखा। उसने अपने कदम और भी ज्यादा तेज कर दिए थे। तभी अचानक से उसका पैर जोर से लड़खड़ाया। एक खंभे से उसका पैर लगा था और उसके पैर पर बहुत जोर से चोट लगी। उसके पैर से खून बहने लगा था। वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई थी। आस्तिक तुरंत उसे संभालते हुए बोला, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उसे आदमी को मार दिया लेकिन वो आपको परेशान कर रहा था। माँ हर कोई आपको परेशान करता है। मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने उसकी जान ले ली। प्लीज यहाँ से चलो माँ। अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो वो लोग आपको और मुझे छोड़ेंगे नहीं। प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। उसे रोते और गिड़गिड़ाते हुए देख समस्तिका, जो पहले ही अपने पैरों पर ढंग से चलने की हालत में नहीं थी, ना जाने वो किस तरह से भाग रही थी। अब उसने एक बार फिर से हिम्मत की और अपनी जगह से खड़ी हुई और भागने लगी, लेकिन अब तक वो तीनों उसके काफी करीब पहुंच चुके थे। उन्हें अपने करीब देख समस्तिका ने एक बार फिर से और ज्यादा तेज भागने की कोशिश की और इस बार एक बार फिर से उसका पैर लड़खड़ा गया, लेकिन गिरने की बजाय वो सामने खड़े एक शख्स के सीने पर जाकर गिरी और उस शख्स ने अगले ही पल उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। आस्तिक भी भागते भागते रुक गया था और वो शख्स कोई और नहीं आगाज था। आगाज ने समस्तिका को पूरी तरह से अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और उसकी गहरी नजरें सामने से भागते हुए आ रहे उन तीन लोगों पर थी जो समस्तिका का पीछा कर रहे थे। आस्तिक आगाज की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज हमें बचा लो अंकल, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। वो लोग हमें मार देंगे। वो लोग मेरी माँ को बहुत परेशान कर रहे थे। प्लीज हमें बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आपने पहले भी हमारी मदद की थी, हमें पुलिस के हवाले नहीं किया। प्लीज एक बार और बचा लीजिए। उसकी बात सुनते हुए आगाज ने उसकी तरफ देखा और एक बार फिर से अब वापस उन तीनों आदमियों की तरफ देखने लगा। वो तीनों आदमी भी अब आगाज के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो चुके थे। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोले, ए लड़की, चुपचाप हमारे साथ वापस चल। तू जो हमारे साथी को मारकर आए है, तुझे क्या लगता है कि हम तुझे यूं ही जाने देंगे? तुझे उसकी मौत की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। अब उसके साथ नहीं तो हमारे साथ रात तो बितानी ही पड़ेगी। ये बोलते हुए उसने अपने साथी की तरफ देखा। उसके साथी ने भी आगे से बेशर्मी भरी मुस्कुराहट देते हुए उसका साथ दिया। समस्तिका पूरी तरह से आगाज के सीने से लगी हुई थी। वो एक पल के लिए भी उसके सीने से अपना चेहरा बाहर नहीं निकाल रही थी। वही आगाज की आंखें अब गुस्से से लाल होने लगी थी। उन तीनों में से एक आगाज की तरफ देखते हुए बोला, ओह बे हीरो, आंखें लाल करके क्या देख रहा है? देख, रेलवे स्टेशन है ये। अगर हम लोगों ने शोर मचाया कि लड़की हमारे दोस्त का मर्डर करके आए हैं तो तू भी जानता है क्या होगा। तेरी सारी हीरोगिरी 1 मिनट में निकल जाएगी। चुपचाप इस लड़की को हमारे हवाले कर और निकाल ले यहाँ से। और जाते जाते इस छोटी सी मूंगफली को भी ले जा, जो अभी तक छिलके से बाहर भी नहीं निकला और मर्डर करने लगा है। कहीं ऐसा ना हो पूरी जिंदगी इस जेल से बाहर ना निकलवा पाए। उन आदमियों की बात सुनते हुए आगाज इतना तो समझ ही चुका था कि आस्तिक ने शायद किसी को चोट पहुंचाई है। वो इंसान मरा या जिंदा अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता था। आगाज उन दिनों की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो मैं तुम्हें ये लड़की दे दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर थोड़ा दूर जाकर। उसकी बात सुनकर समस्तिका ने उसकी शर्ट पर अपने हाथ कस दिए। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो आगाज की शर्ट को भिगो रहे थे और आगाज अपने सीने को गीला गीला महसूस कर सकता था। वही आस्तिक भी हैरान रह गया था। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। उसने समस्तिका की कमर पर अपनी बाहें लपेट दी थी।